हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्फा साइकिलिंग चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 2021 में कौन से बेस्ट 5 साइकिल्स है जो आप खरीद सकते हैं। तो अभी साइकिल को देखो तो बहुत नीड हो गए क्योंकि अभी सब कुछ ऑफलाइन हो चुका है। ठीक है, धीरे धीरे स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन्स भी ऑफलाइन हो रहा है, ऑफिस किसी कुछ लोग के लिए भी ऑफलाइन हो रहा है। तो इन सब की वजह से स्टूडेंट्स को और फिर कुछ लोग को साइकिल की ज़रूरत पड़ रहे है। और फिर इसके कारण बेस्ट अभी साइकिल्स खरीदना जो पॉसिबल है अभी मार्केट में, तो उसके लिए हम बात करेंगे आज। तो देखो, अभी तो साइकिल्स के प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अभी बेस्ट टाइम है खरीदने के लिए क्योंकि अभी कंपैरिजन में पिछले साल से प्राइसेस थोड़ा कम है। ठीक है, क्योंकि कंपनीज जो है वो अभी बेचने के लिए प्राइसेस कम कर रहे हैं ताकि उनका कस्टमर्स आए और फिर वे खरीद ले साइकिल्स। कोरोना की वजह से तो पहले प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर अभी तो कम कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होते जा रहे हैं, फिर मटेरियल्स आ रहे हैं अभी। तो हम पहले साइकिल्स को 3 डिवीज़न में बांटेंगे। पहले एक होगा स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा एक सिटी राइडिंग के लिए, और थर्ड होगा माउंटेन और ऑफ रोड के लिए। तो पहले हम स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो साइकिल्स होते हैं उसको होना चाहिए लाइट वेट, नॉन गियर्ड। गियर की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन्स जाने को और फिर दूसरे स्कूल जाने के लिए गियर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ते। तो इसमें अभी फर्स्ट जो साइकिल आएगा वो है हीरो क्योटो 26 इंच व्हील वाला सिंगल स्पीड माउंटेन बाइक। अभी ये देखो, ये तो एमटीबी है लेकिन इसमें कोई गियर्स नहीं, ठीक है। ये इसका प्राइस 10,000 से नीचे ही आते हैं क्योंकि हमारा आज का बजट है 10,000 रुपीज़, और ये आते हैं 4,799। आप देख ही सकते हो कि 4,799 बहुत ही चीप है साइकिल्स के लिए। और इस साइकिल्स में एक ऐसी खासियत है कि इसका जो रिम है ना बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो फ्रेम है ये भी एल्यूमिनियम का है। ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, ये लास्ट करेगा, ये बहुत ही ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल साइकिल होने के कारण ये तो बेस्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो एक साइकिल 9 साल या 10 साल तो चलाना पड़ता ही है, और इसलिए मैंने ये साइकिल चुना है। अब इस साइकिल में पीछे आता है पावर ब्रेक, सामने भी पावर ब्रेक और वी ब्रेक्स। तो पावर ब्रेक तो इनफ होता है, क्रैंक भी बहुत अच्छा है, सीट भी बहुत अच्छा है, बहुत स्टर्डी सीट है। फिर तो ये सभी तो चाहिए होता है एक स्टूडेंट के लिए एक साइकिल, इसी कारण मैंने ये साइकिल को चुना है। अब इसके बाद जो साइकिल आता है वो है हरक्यूलिस ब्रूट प्लस ZX। ये आता है 6,880 रुपीज़ में। इसका सामने नॉर्मल ब्रेक्स है और पीछे भी नॉर्मल ब्रेक्स है, लेकिन इन माय ओपिनियन इस साइकिल से बेटर होगा ये हीरो क्योटो, क्योंकि इसमें वी ब्रेक्स आता है यानी पावर ब्रेक्स। अब ये साइकिल काइंडली नॉट फॉर सेल है, मतलब नॉट आउट ऑफ स्टॉक है अभी इंडिया में, लेकिन आप ये बाय कर सकते हैं trackandtrail.in से। तो trackandtrail.in में आप जाएंगे, फिर वहाँ पर सर्च करेंगे हरक्यूलिस ब्रूट प्लस ZX, आपको मिल जाएगा। ये 26 इंच का व्हील का एक साइकिल है, ये बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि इसमें तो एक पीछे कैरियर मिलता है, कैरियर में आप आराम से बैग में कैरी कर सकेंगे, और फिर सीट भी बहुत ही अच्छे है, सीट फोम का है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, और आपको टूल किट भी इंटीग्रेटेड इसमें मिलता है, क्योंकि कभी कभार स्कूल जाते समय आपका साइकिल ख़राब हो सकते हैं, फिर इमरजेंसी के समय आपको एक टूल किट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर ये टूल किट भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, ये है कि इसमें पावर ब्रेक्स नहीं आते। पिछले वाले में पावर ब्रेक्स था बट इसमें पावर ब्रेक्स नहीं है। फिर नेक्स्ट जो साइकिल है वो है सिटी राइडिंग के लिए। अब ये डिवीज़न अलग है, ये है सिटी राइडिंग, मतलब आप सिटी में चला रहे हो तो इसमें आपको सस्पेंशन की कोई नीड नहीं होगी और फिर आपको गियर के भी कोई नीड नहीं होगा। तो इसमें बेस्ट आता है मैक्स सिटी आई बाइक सिंगल स्पीड, या इसका एक 7 गियर वाला वेरिएंट है, ये भी आप खरीद सकते हैं। ये भी 10,000 के नीचे ही आता है, और ये वाला तो 8,640 में आता है, ये तो बहुत ही सस्ता है। और फिर इसमें एक एडवांटेज है कि ये बहुत ही लाइट वेट है, आप कंफर्टेबल फील करेंगे इस साइकिल को चलाते के समय। और फिर सिटी राइडिंग में तो ये सब ज़रूरत होती ही है, क्योंकि जितना लाइट वेट साइकिल होगा उतनी आप स्पीड में चला सकते हैं। और फिर इसका जो 7 स्पीड वेरिएंट है, ये 7 स्पीड वेरिएंट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 7 स्पीड वाला साइकिल ना थोड़ा कम ही अब यूज़ होता है।
अभी 21 गियर्स आ चुके हैं। और फिर 7 स्पीड ये सस्ता वाली टूनी जो शिमानो का टूनी है, लेकिन उसका ही सस्ता वाला जो मॉडल है TZ50 ये यूज़ होता है। तो इसमें यही डिसएडवांटेज है कि आपको एक सस्ता वाला मॉडल मिलेगा, शिफ्टिंग बहुत ख़राब होता है इसमें, बहुत ही ख़राब है। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये साइकिल लें, अब गियर वाला लें मैक्स सिटी आई बाइक का। अभी इस साइकिल में तो 26 इंच का व्हील्स आते हैं, सामने पावर ब्रेक, पीछे पावर ब्रेक, नॉर्मल क्रैंक जो स्टडी क्रैंक होते हैं, एल्यूमिनियम बॉडी है, एल्यूमिनियम बॉडी तो स्टडी होते ही है। और फिर हैंडल बार भी बहुत अच्छा है, सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, इसमें भी सेम है। फिर पीछे तो डिरेलियर लगा हुआ है, रियर डिरेलियर शिमानो टोर्नी TZ50, कोई फ्रंट डिरेलियर नहीं है। तो इसके वजह से आपको 21 गियर्स नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको 21 गियर्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको 7 गियर्स की ले ही लेना चाहिए, क्योंकि 7 गियर्स एक फालतू हो जाते हैं। अगर आपको 21 गियर्स मिलता तो अच्छा होता, लेकिन 7 गियर्स मिल रहे हैं और इसके लिए आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा देना एक बेकार इन्वेस्टमेंट होता है। इसके लिए मतलब एक ऐसे इन्वेस्टमेंट जहाँ कोई नीड ही नहीं है इस इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि 7 गियर्स से तो अभी वो तो ऑब्सोलीट हो चुका है। और फिर जो नेक्स्ट डिवीजन आते हैं वो है माउंटेन बाइक और ऑफ रोड। माउंटेन बाइक्स में MTB आते हैं। अब इसमें तो मैं पर्सनली ये साइकिल यूज़ करता हूँ। ये तो RX1 26 इंच का व्हील है, हीरो स्प्रिंट है, सिंगल स्पीड रोड साइकिल। लेकिन ये रोड साइकिल तो लिखा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये तो माउंटेन बाइक है। अब माउंटेन बाइक में एक स्पेशलिटी होता है कि यहाँ पर आपको शॉकर मिलता है, और शॉकर की वजह से आपको जो मतलब आप जब बम्प के ऊपर से जाते हो कि कोई रोड ब्लॉकर के ऊपर से जाते हो, तभी आपको जो कंफर्टेबल मीन्स आपको जो कंफर्ट मिलता है ना, वो भयानक है। इसमें एक पीछे भी सॉकर दिया हुआ है, सामने भी एक दिया हुआ है, और सॉकर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अब इस वाले साइकिल में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट्स कौन से हैं? इसमें पहले तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा, इसमें तो नहीं है। इसमें तो आपको पावर ब्रेक्स सामने पीछे दोनों में ही पावर ब्रेक्स मिलेंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप सामने एक डिस्क ब्रेक ले सकते हैं। और फिर आपको 21 गियर्स के भी ऑप्शन मिलते हैं। 21 गियर्स और सामने डिस्क ब्रेक लगा हुआ अगर ये साइकिल आप खरीदते हैं तो आपको कम से कम 10,000 रुपये तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10,000 रुपये के तो आएगा ही। 21 गियर्स का साइकिल 10,000 रुपये में, ये तो चीपेस्ट है, चीपेस्ट 21 गियर साइकिल जो आते हैं लाइक 10,000 के अंडर में। आप ब्रेक मारेंगे और फिर 2 सेकंड में ही आपका साइकिल रुक जाएगा, यही इसका एडवांटेज है। और इसका तो 26 इंचेस का स्टैंडर्ड व्हील है, फ्रेम बहुत ही अच्छे, फ्रेम बहुत ही स्टर्डी फ्रेम है। अब ये साइकिल प्रैक्टिकली इस साइकिल को बहुत लोग खरीदते हैं, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जो मैं कह सकता हूँ ऑफ रोड के लिए। अभी हम जो लास्ट वाले साइकिल है उसमें जाते हैं। लास्ट वाले साइकिल एक अलग कैटेगरी में आते हैं, वो है फैट बाइक्स। अब फैट बाइक्स कुछ लोग सोचेंगे कि फैट बाइक्स तो लाइक 20,000 या 30,000 रुपीज़ का होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फैट बाइक्स आपको 10,000 के नीचे भी मिलते हैं, लाइक दिस वन हीरो साइकिल मॉन्क। ये एक हीरो मॉन्क मतलब हीरो स्प्रिंट का ही एक वर्जन है, हीरो मॉन्क। ये फैट टायर का आता है, आप देख ही सकते हो, ये बहुत ही फैट है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, इसमें आपको गियर्स नहीं मिलते, और गियर्स के बिना फैट बाइक्स चलाने में मज़ा नहीं आता है। पहले तो आपको बहुत ही पावर देना पड़ता है इस साइकिल को चलाने के लिए, क्योंकि ये हेवीएस्ट साइकिल होगा हमारे लिस्ट में। और इसका जो 50% स्ट्रेंथ है वो टायर से आते हैं, टायर और ट्यूब से। इतना भारी है कि आप गियर के बिना ये चलाना नामुमकिन हो जाएगा आपके पास। तो ये साइकिल आप ले सकते हैं ऑफ रोड के लिए, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब आप ऑफ रोड चलाएंगे तब आपको मज़ा आएगा। असली मज़ा तो ऑफ रोड में ही आता है फैट बाइक से। और फिर इसमें तो स्टैंडर्ड 26 इंचेस का रिम ही आता है व्हील्स, और तो आपको सामने और पीछे दोनों में ही डिस्क ब्रेक देख लें। और प्राइस कितना है? प्राइस ओनली 10,999। ये बहुत ही सस्ता एक साइकिल है जो आप खरीद सकते हैं, अभी अवेलेबल है मार्केट में। आप अपने लोकल स्टोर में जाके पूछ सकते हैं। यही सजेस्ट करेंगे कि आप हीरो मॉन्क ही लें फैट बाइक में। और फिर आते हैं जो लास्ट वाले में, यह है एक स्पेशल साइकिल। ये हमारे बेस्ट 5 में नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है।
आपको आपका बजट 10,000 से ज़्यादा जाना पड़ेगा, फर्दर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा इस साइकिल के लिए। लेकिन ये साइकिल इस लिस्ट में बेस्ट साइकिल है। ये आप सिटी राइडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक ठाक है, और फिर माउंटेन और ऑफ रोड के लिए तो है ही है। इसमें भी 26 इंचेस का व्हील आते हैं, लेकिन इसमें आपको 21 गियर्स मिलता है, वो भी शिमानो का जो टोर्नी TY 300D या 400D का होगा। तो ये एक अच्छा वेरिएंट है। ये मैक्स सिटी आई बाइक का जो TZ 550 है, जो लगभग 760 रुपये में ये डिरेलियर आता है। इसमें आपको डिरेलियर का अगर आप मतलब अलग से ये डिरेलियर खरीदेंगे तो ये डिरेलियर का आपका प्राइस पड़ेगा 1600। सो ये बहुत ही डिफरेंस है, वो 760 है, ये 1600। और आपको सामने भी डिस्क ब्रेक मिल रहा है, पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन होगा ये। सीट भी अब एडजस्टेबल है, तो एडजस्ट आप कर सकते हैं। हैंडल पर भी बहुत ही अच्छे है, और फिर इसका जो लुक है ना वो एपिक है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप अगर उन लोगों में से हो जो शो ऑफ करना चाहते हैं, तो उस थॉट को लेकर आप कुछ गलत डिसीजन ना लें। आपका जो नीड है उस हिसाब से ही आप साइकिल खरीदें। अब ज़्यादा प्राइसी साइकिल खरीदेंगे और फिर आप यूज़ करना नहीं जानते हैं, आप लोगों के सामने शो ऑफ करेंगे, लेकिन आपको यूज़ ही नहीं करना आता कि गियर साइकिल कैसे चलाते हैं। आप मान लो आप एक ऑफिस में काम करते हो और फिर आपको ये डेली गियर्स चेंज करने पड़ते हैं, आप मेंटेनेंस। और इसका पहला एक बहुत ही डिसएडवांटेज क्या होगा गियर्स का, कि गियर्स का बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस की नीड होती है। बिना मेंटेनेंस के ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं है ये सब इतना डेलिकेट होते हैं कि इन सब को चलाने के लिए आपको थोड़ा तो मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा साइकिल के लिए, ठीक है। अब ये साइकिल्स तो बेस्ट है इन लिस्ट में। आपका डिसीजन है कि आप कौन सा वाला लेंगे। आपका जो नीड है उस हिसाब से आप साइकिल लें, जैसे कि साइकिल फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑफिस वर्क। इसमें कौन से लोग का इंक्लूजन करेंगे? जो लोग मतलब मान लो आप एक दफ्तर में काम करते हो जो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर है आपके रेजिडेंस जगह से, तब आप ये अच्छे वाले साइकिल्स ले सकते हो, क्योंकि 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर का राइड बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस का राइड होता है। और फिर अगर आपका सिटी का रास्ता खराब है तो फिर गया तो फिर आप ये हीरो क्योटो ये तो टिकेगा नहीं। हीरो क्योटो टिकेगा, लेकिन हरक्यूलिस ब्रूट प्लस ZX तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये वाला इतना ही वीक साइकिल है इन सब रोड्स के लिए कि इसको मैं खरीदना मतलब एक फालतू की इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ये सब खरीदने के लिए, ठीक है। आप हीरो क्योटो ले लीजिए, क्योंकि हीरो क्योटो तो बहुत ही अच्छे साइकिल है। लेकिन ये ब्रूट प्लस ZX ये एकदम है नॉर्मल जो प्लेन रास्ते होते हैं ना उसके लिए। ये सब वो मतलब रॉकी टाइप रोड्स, फिर कच्चा रोड्स जिसको कहते हैं, इन सब के लिए नहीं होते ये साइकिल्स। मैक्स सिटी आई बाइक भी ऐसे ही है। मैक्स सिटी आई बाइक थोड़ा तो वीक है कंपैरिजन में, क्योंकि मैक्स सिटी आई बाइक जो है ये ना सिटी का जो नॉर्मल रोड्स होते हैं ना उसमें ही चलते हैं बेस्ट। सिटी का जो मतलब सिटी में आप गड्ढे मड्ढे भरे हुए रास्ते पे, तो ये बाइक्स अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और इन सब रास्तों के लिए आप ऑफ रोड बाइक ले सकते हो। ऑफ रोड बाइक बहुत ही हेल्प करेगा। आप मीन्स लिटरली फील कर सकेंगे कि आपका जो शॉकर्स है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो शॉक जो मतलब जो धक्का लग रहा है गड्ढे में आप जब चलाते हो तब तो आपको एक धक्का लगता है ना, वो वाला सब कुछ सप्रेस कर देगा ये शॉकर्स। इसका ही एक नीड होता है, शॉकर्स का यही नीड है कि ये बहुत ही कंफर्ट देगा आपको। फिर ये वाला साइकिल तो लिस्ट में बेस्ट है, चीप है, बेस्ट है, ठीक है। हमारे जो 5 साइकिल्स है उसमें ये बेस्ट है। और अगर पूरे लिस्ट को कंसिडरेशन में लाकर जो बेस्ट साइकिल चुनूँ तो वो है ये रोडियो हरक्यूलिस A75। इसका अभी करंटली प्राइसिंग चल रहा है 14,000 में, तो आप ये खरीद सकते हैं अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए, फिर अगले दिन मिलेंगे
अगले दिन मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें मैं बताऊँगा कि गियर्स को कैसे मेंटेन करते हैं और गियर्स को कैसे यूज़ करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोगों की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा पसंद आया यह वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हो ना तब हमको मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए। मैं तो एक नया नया यूट्यूबर हूँ, मुझे तो अभी मेरा वीडियोस उतना प्रोफेशनल भी नहीं है, मेरे पास एक कैमरा भी नहीं है इवन कि मैं अपनी वीडियो दिखा सकूँ, मैं सिर्फ कॉमेंट्री कर रही हूँ। तो उस मोटिवेशन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नया कंटेंट लाने के लिए। फिर चलते हैं, और एक बात मैं कहना देना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है, डिसलाइक करिए और कमेंट में भी बता दीजिए कि क्या मुझे सुधारना चाहिए। मैं रेक्टिफाई करके नेक्स्ट वीडियो में आपको नया कंटेंट, फ्रेश कंटेंट और रेक्टिफाइड कंटेंट लेकर आऊँगा। बाय एवरीवन।